हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज देखिए, आज डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत हम क्या लेकर आए हैं, काची-आइलर्स होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आज हम लोग बात करेंगे क्या होता है लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले हम लोग जो है आप देखे हैं आइडेंटिटी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत तमाम केसेज पीआई के पढ़े हैं। सीएफ कैसे निकाला जाता है, पीआई कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ चीज़ें हम लोग पढ़े हैं इसके तमाम वीडियो में इस आइडेंटिटी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत। अब इसी हिस्से में कुछ चीज़ें हैं जिसमें से एक क्या है, लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मीन्स यहाँ पर काची-आइलर्स होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करने वाले हैं। किस तरह के इक्वेशन को हम कहते हैं कि यह लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह आपको पहचानना रहेगा, लिखकर नहीं आएगा कि यह जो है होमोजीनियस इक्वेशन है इसको सॉल्व कीजिए। यह आपको पहचानना रहेगा। पहचानेंगे कैसे, यह आपको जो है ध्यान देना है। तो क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले एक जनरल फॉर्म बता दें, फिर उसके बाद किस तरह से आप पहचानेंगे देखते ही कि अरे ये तो होमोजीनियस इक्वेशन है, और फिर उसके बाद वहाँ कैसे सॉल्व किया जाएगा वो सारी प्रक्रिया से आगे बढ़ाते हुए पहुँचेंगे आगे। तो यहाँ पर चलिए पहले जो है क्या इसका जनरल फॉर्म है, पहले उसे जान लिया जाए। तो क्या है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म है, ए एन ई एक्स का पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, जहां ए एन कांस्टेंट है, यहाँ देखिए ई एक्स का पावर एन है तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, यानी जितनी बार डिफरेंशिएशन उतना एक्स का पावर एन, उतना ऊपर एक्स का पावर, तो एन बार डिफरेंशिएशन है तो एन इसका पावर एक्स का। फिर आइए ए एन माइनस वन, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। फिर क्या लिख रहे हैं बगल में, इसे देखिए एक्स का पावर एन माइनस वन, अब फिर क्या है डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, यानी फिर क्या है, जितनी बार डिफरेंशिएशन उतने पावर एक्स पर उतना पावर, दिख रहा है ना, जहां ए एन माइनस वन भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से क्या दिख रहा है, यहां एन बार डिफरेंशिएशन तो ई एक्स का पावर एन माइनस वन बार डिफरेंशिएशन ई एक्स का पावर एन माइनस वन, और ए एन माइनस वन क्या है, कांस्टेंट्स हैं, और एंड सो ऑन प्लस ए नॉट y बराबर फाइव एक्स, जहां ए नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है, y बराबर फाइव एक्स। यह फाइव एक्स क्या है, यह ई एक्स का फंक्शन कोई है, या तो फंक्शन एक्स का होगा नहीं तो कांस्टेंट होगा, तो फाइव एक्स, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर वन। और बता चुके हैं क्या, वेयर आपका जो है ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन माइनस वन सब क्या है, कांस्टेंट हैं। ए एन आप जो है ये सब क्या हैं, कांस्टेंट हैं, आर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट्स हैं, इज कॉल्ड क्या है, लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इस तरह के इक्वेशन को लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अभी यह जनरल फॉर्म है, पर्टिकुलर फॉर्म में तमाम चीजें दिखेंगी, यानी यह इक्वेशन जो है लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करें, ये तो जनरल फॉर्म है, पर्टिकुलर फॉर्म की बात करें किस तरह का इक्वेशन रहेगा आपका, क्या, लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे देखिए, अगर ये लिखें, यहां देखिए ई एक्स क्यू डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ये देखिए तीन बार डिफरेंशिएशन ई एक्स का पावर, फिर लिखें माइनस टू एक्स स्क्वायर और क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर देखिए दो बार डिफरेंशिएशन ई एक्स का पावर टू, फिर लिखना चाहें प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यानी क्या है एक बार डिफरेंशिएशन और फिर क्या एक्स का पावर वन।
तो यह आप देख रहे हैं, और मान लिया प्लस वाई बराबर मान लिया यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना। यानी क्या कर रहे हैं, किस तरह का जो है यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। 3 बार डिफरेंशिएट किया तो ये एक्स क्यू है, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो ये एक्स का पावर 2 है, 1 बार डिफरेंशिएट किया ये एक्स का पावर 1 है। अगर इस तरह का इक्वेशन दिखाई दे और राइट हैंड साइड में या तो जीरो होगा, या जीरो का मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल आप जानते हैं, अगर राइट हैंड साइड में अगर जीरो दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, पी आई जीरो होता है। तो यहाँ पर भी वही, अगर जीरो है तो जीरो भी हो सकता है, या एक्स का पावर कुछ भी हो, या तो एक्स का फंक्शन या कांस्टेंट या जीरो बहुत होगा, ये आपको राइट हैंड साइड में है। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और चाहे ये रहे चाहे ये भी हो सकता है आपका एक्स स्क्वायर, मान लीजिए अगर चौथा टर्म भी ऐड करना चाहें तो क्या हो सकता है, प्लस यहाँ देखिए एक्स का पावर 4 और d4y अपान dx4, ये देखिए 4 बार का डिफरेंशिएशन और x का पावर 4, 3 बार का डिफरेंशिएशन x का पावर 3, 2 बार का डिफरेंशिएशन x का पावर 2, 1 बार का डिफरेंशिएशन x का पावर 1। इस तरह का इक्वेशन रहेगा, इसे क्या कहते हैं, लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक चीज आप जो पढ़े हैं CFPI का, वो CFPI जो आया है सॉल्यूशन किया है, सॉल्व किया है, वो इक्वेशन किस तरह क्वेश्चन होता था, that is called linear differential equation with constant coefficient। यानी जहां पर देखते थे कि इनके सारे कोफिशिएंट यहां पर कुछ कांस्टेंट होते, चाहे 2 रहता, चाहे 3 रहता था, 1 रहता था, जो भी रहता था, यानी इस तरह का आपका ऐसे मिल जाता था वहां पर d2y अपान dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये देखिए यह इक्वेशन जो पढ़ा चुके हैं, वहां पर क्या कैसा इक्वेशन था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सब बताए हैं क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहां देखिए सबका कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, इसका 1 है, इसका 2 है, -3 है। तो वह एक कैसा इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। या यह जो इक्वेशन है, अब यहां देखिए इसको दूसरा रूप में इसको क्या कह सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। लीनियर, अब होमोजेनियस बोल ही चुके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल, देख रहा है ना, यह वेरिएबल है, वेरिएबल कोफिशिएंट। तो यहां पर आपका जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। यहां पर क्या है, इट इज आल्सो कह सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। यानी मींस आपका लीनियर होमोजेनियस अगर कहे ना इस तरह का दिखाई दे रहा है, तो लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, यानी यह आप कहिए कि इट इज लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। सबके कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल हैं। तो यही आपका क्या है, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर, और यह क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यह बताने के बाद अब आपको जो है यह बता चुके हैं कि किस तरह के इक्वेशन को लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, अगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसे देखिए ऐसी भी ये भी आपका जो है लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्लस वाई बराबर 0, ये भी है एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस वाई, ये भी क्या है, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप ये भी आपका क्या है, एक्स dy बाई dx प्लस वाई बराबर 0, ये भी क्या है, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी आपका है लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी क्या है, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पर्टिकुलर फॉर्म है। इसी तरह से एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिखाई देंगे कि ऐसा इक्वेशन रहेगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और चाहे यह रहे चाहे यह रहे चाहे यह रहे, जितने रहेंगे इस रूप में ही रहेंगे, तो देखते ही आपको पहचान में आ जाएगा, अरे ये तो लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ एक्स क्यू है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाए तो कहेंगे कि लीनियर होमोजेनियस ना, 3 बार है तो 3 बार ही होगा, यहाँ 5 नहीं हो सकता है, यहाँ 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, क्यों जो रहेगा यहाँ पर 4 है बार डिफरेंशिएशन तो 4, इसका एक्स का पावर 4, यहाँ 2 बार है तो एक्स नहीं रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तभी यह जो क्या होगा, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन होगा। तो यह आपको बिल्कुल पहचान में आ गया है कि किस तरह के इक्वेशन को कहते हैं लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। तो यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन एक्स का पावर 2, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन एक्स का पावर 1। तो जब ये तय हो गया
तो उसके बाद क्या करते हैं ये जानना जरूरी है। सब में अगर आप पहचान लिए, पहचानना बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं लीनियर होमोजेनियस क्वेश्चन, तो अगला स्टेप क्या होता है। सब में जब भी आपको होमोजेनियस इक्वेशन दिखाई देगा, जो भी क्वेश्चन लगाएंगे होमोजेनियस इक्वेशन पर, तो सब में बिना कुछ सोचे समझे क्या करते हैं, पुट यहां पर सब्स्टिट्यूशन x बराबर e का पावर z। फिर क्या करते हैं, यहां से अगर z निकालिए तो z बराबर लाग लेंगे, तो यहां पर क्या होगा, ऐसे लाग ले लीजिए तो ये हो जाएगा लाग x, और ये क्या होगा z लाग e बेसी m का पावर n, z यानी क्या हो n लाग m, z लाग e बेसी, लाग e बेसी क्या होता है 1 जानते हैं, तो बराबर क्या आ रहा है z बराबर लाग x। तो लिख दीजिए यहां पर z बराबर लाग x। और फिर यहां से अब देखिए तो अब और क्या पुट करते हैं, डी बाई डी जेड इजकल टू कैपिटल डी, डी बाई डी जेड बराबर कैपिटल डी। और फिर उसके बाद क्या पुट करते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जहां एक्स डी वाई बाई डी एक्स रहेगा वहां क्या पुट करते हैं, कैपिटल डी इंटू वाई। जहां एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर रहेगा वहां क्या पुट करेंगे, कैपिटल डी इंटू डी माइनस 1 वाई। और जहां आपका जो है यह रहेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या पुट करेंगे, ये सॉरी यह एक्स स्क्वायर, अब क्यूब बता दे, स्क्वायर तो बता चुके हैं, क्यूब एक्स क्यूब डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू, जहां रहेगा क्या पुट करेंगे, डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई एंड सो ऑन, क्या है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो डी इंटू वाई, एक्स स्क्वायर है तो एक कम करते हुए, एक घात कम यानी एक कम माइनस, घात नहीं कहेंगे, कम एक कम करते हुए, 2 है तो कहां तक डी माइनस 1, 3 है तो कहां तक डी माइनस 1, 3 से कम डी माइनस 1 डी माइनस 2, ये देखिए। और अगर x का पावर 4 डी 4 वाई अपान डी एक्स 4 रहता तो क्या पुट करते, डी माइनस 1 डी माइनस 2 डी माइनस 3, यानी 4 एक कम, तो यह 3 है तो कम डी माइनस 1 डी माइनस 2, 2 है तो कम डी माइनस 1, और x है तो डी वाई। तो पुट करते हैं किस में, इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद क्या होता है, जब क्या बोला, पहले तो पहचान में आ गया, अरे ये तो लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके बाद यह सब्स्टिट्यूशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन दिया रहेगा अगर उसमें यह टर्म दिखाई दे रहा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स और एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी स्क्वायर, तो यह पुट करेंगे। अगर क्यूब दिखाई दे रहा तो क्यूब भी पुट करेंगे, यानी इनमें से जो भी दिखाई देगा उसी टर्म को हम वहां पर पुट करेंगे। तो बाकी आपके सामने एक्स बराबर ई का पावर जेड और ये सारी चीजें इस ढंग से। तो पुट करने के बाद इस इक्वेशन में क्या प्राप्त होता है उसे जानिए। इसको पुट करने के बाद यहां लिखते हैं द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दीज वैल्यूज, इसकी बात कर रहा हूं, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ these values in equation 1, the substitution of these values यानी यह सब मान इक्वेशन 1 में जब पुट करते हैं इन इक्वेशन 1, the above equation, above इसकी इक्वेशन बात कर रहे हैं, the above equation reduces a linear differential equation with constant coefficients। क्या कर रहे हैं, जब इस मान को इस इक्वेशन में 1 में पुट करते हैं तो द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, द अबव इक्वेशन, यह इक्वेशन क्या है, रिड्यूसेज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, यानी क्या हो जाएगा,
जब पुट करेंगे तो आपको फिर वही चीज मिलेगा जो अभी तक पढ़ाएं, इसमें अभी तक बताए हैं, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के रूप में ये रिड्यूस हो जाएगा, जहां पर CF और PI वाला सब चीज दिखाई देंगी। यानी आप देखेंगे कि PI जिस तरह से निकाले हैं पांचों केस, उसमें से कोई ना कोई केस दिखाई देगा। और अगर राइट हैंड साइड जीरो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका मतलब PI जीरो है, तो केवल CF ही उसका सॉल्यूशन होगा। यानी कुल मिलाकर रिड्यूस होकर उसी रूप में आएगा जिसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जहां CF और PI अभी तक निकाले हैं उस रूप में रिड्यूस हो जाएगा। और फिर वहां से उसी तरीके से उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, CF निकालेंगे, PI निकालेंगे और दोनों को जोड़कर सॉल्यूशन निकालेंगे। बस अंतर एक चीज बहुत बड़ा क्या है, इसमें यह ध्यान रखना है। जब भी क्या अंतर है, मैं क्या कहना चाहता हूं, तो जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में जब यह इक्वेशन आपका जो है रिड्यूस हो जाएगा, तो वहां जब CF निकालेंगे तो CF क्या होता है, CF जेड के टर्म में निकलता है। ध्यान रखिएगा, CF जेड के, क्योंकि d/dz बराबर कैपिटल D, CF जेड के टर्म में निकालते हैं। PI भी क्या निकलेगा, जेड के टर्म में रहेगा। राइट हैंड साइड में अगर कोई x का अगर फंक्शन दिया है तो उसको जेड के टर्म में लिखेंगे, यहां से x बराबर e का पावर जेड, जहां आपका x दिखेगा वहां e का पावर जेड करेंगे। यानी पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन जब रिड्यूस करते हैं तो आप देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट होगा। और ये ध्यान रखना है कि राइट तो राइट हैंड साइड में अगर x का फंक्शन अगर है तो उसको भी क्या करते हैं, जेड के रूप में लिखते हैं। कहां से, x बराबर e का पावर जेड है, तो जो भी फंक्शन रहेगा यहां पर भी जेड के रूप में लिखा जाएगा। लोग क्या करते हैं, इधर तो लिख डालते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन राइट हैंड साइड में जो x वाला पार्ट है उसको x के रूप में जो है बनाए रखते हैं, तो गलत हो जाएगा। यहां पर भी क्या करेंगे, जेड के टर्म में लिखेंगे, यहां से x और e का पावर जेड। तो यह आपका जो है यही लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन की यह प्रोसेस के तहत ही जो है हर क्वेश्चन में आप तुरंत आप पहचानेंगे, अरे ये तो लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके बाद बिना कुछ इस पर दिमाग पे एक्स्ट्रा जोर दिए यह आपका सब्स्टिट्यूशन जारी रहेगा। जो भी टर्म रहेंगे, क्यूब वाला रहेगा तो क्यूब वाला टर्म लिखेंगे, अगर स्क्वायर है तो d2i स्क्वायर है तो ये टर्म लिखेंगे। तो जो भी टर्म रहेगा यहाँ लिखते हुए इक्वेशन नंबर में पुट करके काम बढ़ाएंगे। तो यह आपका जो है कैसे हम लोग जो है पहचानते हैं कि यह लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह बताया। और फिर क्या करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन है हर क्वेश्चन में, यह हमने बताया इस ढंग से। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और देखिए वह क्या है, और तब उसके बाद फिर आगे। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऐसे देखिए। क्वेश्चन नंबर मान लिया, डाल दिया, सॉल्व x स्क्वायर d2y अपान dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx माइनस 3y इक्वल टू 0। ये देखिए, यह हमने जो है यह इक्वेशन लिखा है और सिर्फ क्या कर रहे हैं, सॉल्व करना है। तो सिर्फ सॉल्व करने की बात है, बस इसको आपको देखकर यह पहचानना है क्या यह होमोजेनियस इक्वेशन है, क्या लिखकर नहीं आएगा, सिर्फ सॉल्व करने की बात कहेगा। तो अभी हमने बताया है कि किस तरह के इक्वेशन को लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यानी x dy बाई dx है, फिर d2y बाई dx स्क्वायर है तो x का पावर 2 है, अगर 3 रहता तो dqy पान dx क्यूब, और x का पावर 3 रहता। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, इट इज ए लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बताएं कैसे पहचानते हैं, तो क्या लिखेंगे यहां पर, विच इज ए लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया, तो यह तय हो गया कि यह लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैंने क्या कहा है, सब में एक ही सब्स्टिट्यूशन है, वह क्या है, क्या लिखेंगे, पुट ex इज इक्वल टू e का पावर j। फिर बताया ना,
z बराबर क्या हो जाएगा log x, फिर क्या होगा डी बाई डी जेड बराबर कैपिटल डी, ठीक। फिर क्या होगा आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ है वहाँ क्या लिखेंगे कैपिटल डी वाई, और जहाँ एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे डी डी माइनस वन वाई इन इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल यही चीज, चूंकि क्यूब नहीं है तो क्यूब के टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, तो पुट कीजिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं आपका एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर, ये क्या हुआ डी डी माइनस वन वाई हो गया, ठीक। माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हुआ माइनस डी वाई माइनस 3y इजकल टू 0 आपके सूत्र में। तो सारा मान यहां से यह लिखा, यहां से यह लिखा और ये आपका सूत्र है। अब देखिए तो सब में y दिख रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है, तो y कॉमन ले लीजिए, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा d का d में d स्क्वायर, d का -1 में -d, और y कॉमन ले रहे हैं, ये हो गया -d, ये क्या है -3 और y बराबर 0। देखिए इस तरह से लिखे तो दिस इम्प्लाइज यहां पर क्या आ रहा है d स्क्वायर -2d -3y बराबर 0। पहचान रहे नहीं पहचान रहे हैं, कैसा इक्वेशन है, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। मैंने क्या कहा है कि जब लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, यह आप देख रहे हैं कि इक्वेशन आपने इसको जो है पहचान लिया है, तो यह सब्स्टिट्यूट करते हैं, और जब सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देखते हैं कि जो इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है किस में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ग्रुप में। सब यही लिखवाया है और देखिए आपको दिख रहा है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, आपका सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने में एक चीज़ आप साफ साफ दिख रहा है कि राइट हैंड साइड 0 है, तो जब राइट हैंड साइड 0 है तो पीआई 0 है, तो जो CF निकलेगा वो इसका सोल्यूशन होगा। तो निकालते हैं CF, तो CF निकालने के लिए क्या लिखेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा m स्क्वायर -2m -3 बराबर 0। तो यहाँ से फैक्टर 3 का जो घटाने पर 2 आवे -2, m स्क्वायर -3m प्लस m -3 बराबर 0, और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए m -3 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए m -3, और यह है बराबर 0 आपका। तो दिस इम्प्लाइज m -3 और m प्लस 1 बराबर 0, यानी क्या आया m प्लस 1 बराबर 0, m -3 बराबर 0, m बराबर क्या है -13 आया ना, तो यह m का मान आया। देयरफॉर क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन इज, चूंकि राइट हैंड साइड 0 है तो जो CF निकलेगा वही उसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा y बराबर, रूट्स कैसे हैं रियल और डिफरेंट, तो CF क्या लिखेंगे, रूट से रियल डिफरेंट है तो C1 और e का पावर, मैं रोक रहा हूं e का पावर। मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हम लोग जो है यहाँ CF और PI निकालेंगे किसके टर्म में निकालेंगे, पहले Z के टर्म में। तो गलती ये लोग कर डालते हैं कि यहाँ x के टर्म लिखते हैं, तो ये ध्यान रखिए यहाँ पहले Z के टर्म लिखा जाएगा, तब फिर क्या करेंगे x के टर्म लिखते हैं। तो जब भी इस हिस्से को लिखें आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर डालिए कि आपकी नज़र पड़ेगी जब रिवीजन करेंगे, अरे यहाँ ध्यान रखना है कि यह जेड के टर्म में लिखना है पहले, और तब उसको एक्स के रूप में। लोग गलती से भूल से एक्स के टर्म लिखते हैं CF PI को, तो पहले आपको जेड के टर्म में और फिर उसके बाद एक्स के टर्म में। तो C1 क्या हो जाएगा e का पावर -z, और C2 क्या हुआ e का पावर 3z। ये देखिए तो ये लिख लिया है z के टर्म में। अब इसको x के टर्म लिखना है, वो कैसे, क्योंकि x बराबर e का पावर z है, तो यहाँ लिखना चाहें तो ऐसे लिखिए y बराबर ऐसे C1 आपका क्या हो जाएगा e का पावर z का पावर -1 कर सकते हैं, या ऐसे कर लीजिए e का पावर z -1, आप ऐसे कर लीजिए, या ऐसे कर सकते हैं e के पावर -z को क्या हमने लिख सकते हैं 1/e का पावर z लिख सकते हैं, और यह प्लस C2 e का पावर 3z है, तो क्या हम लिख सकते हैं e का पावर z का पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो
तो यहाँ से अब आप मान लिख लीजिए C1 e का पावर z क्या है आपका x, तो क्या हो जाएगा C1 बाई एक्स, और C2 e का पावर z क्या है x, ये क्या होगा एक्स क्यू। और यही सलूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो क्या था, इट वाज ए लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर, जहां पर राइट हैंड साइड जीरो ना होकर कोई न कोई एक्स का फंक्शन या कांस्टेंट कुछ न कुछ दिखाई देगा। तो चलिए मुलाकात आपसे होती है नेक्स्ट वीडियो में।